Hello friends, welcome to my channel. Myself Ajay Kumar Tripathi and my previous video is in the description box, and if you like this video then subscribe my channel. Let's start. Today my topic is interference of light. आज हम आप लोगों को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले हम लोग को जानना होगा वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि इंटरफेरेंस होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। वेव ऑप्टिक्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। वेव ऑप्टिक्स कंसर्न विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व फिनोमिना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। वेव ऑप्टिक्स प्रकाश के कुछ सिद्धांतों से संबंधित है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो डिफ्रैक्शन आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आज हम आप लोगों को इंटरफेरेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया मैंने कि इंटरफेरेंस से जानने से पहले हमको वेवलेंथ के बारे में जानना होगा। तो पहले देखेंगे वेवलेंथ होता क्या है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ ऑफ ए लाइट वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमेट्रिकल पार्ट्स ऑफ द वेव मोशन। वेवलेंथ क्या है? वेव मतलब तरंग। यह तरंग गति के दो समान भागों के बीच की दूरी होती है। वेवलेंथ ऑफ ए लाइट वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमेट्रिकल पार्ट ऑफ द वेव मोशन। यह तरंग गति के दो समान भाग के बीच की दूरी होती है, वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ। अब हम समझेंगे एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इमेजिनरी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रॉम बेस लाइन। एम्पलीट्यूड क्या है? लाइट वेव के किसी इमेजिनरी पार्टिकल के बेस लाइन से अधिकतम विस्थापन, मतलब बेस लाइन से अधिकतम हो, ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। जैसे ये क्या है? ये हम एक वेव है, इसको लो मान लिए, इसको हाई मान लिए, तो जहां पे ये वेव एग्जिट कर रही है, यहां पे दोनों वेव एग्जिट कर रही है, वहां पे कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। अब हम समझेंगे फेज क्या होता है। फेज क्या है? वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए लाइट वेव इज कॉल्ड ए साइकिल। मतलब ये डायग्राम हम समझते हैं, ये पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन, क्या कहा? वन कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन, ये क्या है? एक पूरी साइकिल है। एनी पोर्शन ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड ए फेज, मतलब इसका एक पोर्शन क्या कहलाएगा? फेज। अब हम यहां पे पढ़ेंगे फेज डिफरेंस के बारे में। फेज डिफरेंस होता क्या है? इट रिफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ ए साइकिल और वेवलेंथ बाय विच द टू वेव ऑफ इक्वल वेवलेंथ ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आर आउट ऑफ स्टेप ईच अदर। क्या है? इट रिफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ ए साइकिल और वेवलेंथ। क्या कहता है? यह किसी साइकिल या वेवलेंथ का भाग है, बाय विच द टू वेव ऑफ इक्वल वेवलेंथ, जिसके द्वारा दो समान वेवलेंथ की ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आर आउट ऑफ स्टेप ईच अदर, एक ही दिशा में जाने वाली वेव्स एक दूसरे से अलग होती हैं। यह किसी साइकिल या वेवलेंथ का भाग है जिसके द्वारा दो समान वेवलेंथ की एक ही दिशा में जाने वाली वेव एक दूसरे से अलग होती हैं, वो क्या होता है? फेज डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट लाइट होती क्या है। कोहेरेंट लाइट वेव्स दैट आर आउट ऑफ फेज आर कॉल्ड इनकोहेरेंट, व्हाइल द लाइट कंपोज्ड ऑफ ए वेव एग्जैक्टली इन फेज इज टर्म्ड एज कोहेरेंट। पहले हम कोहेरेंट जानेंगे क्या होता है। कोहेरेंट क्या हुआ? इसकी सेम वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे हम समझते हैं, ये डायग्राम ये बनाए, ये बनाए। अब क्या है? इस दोनों का फेज जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट होता है तो हम कह सकते हैं ये दोनों सेम फेज में होंगे। तो सेम फेज में होंगे, वो क्या होता है? कोहेरेंट। इनकोहेरेंट क्या होता है? जैसे हम बताएं आपको, कोहेरेंट प्रकाश की तरंगे जो फेज से बाहर होती हैं, जिनके फेज एक जैसे नहीं होते, वो होते हैं इनकोहेरेंट। उसी का जस्ट अपोजिट, जबकि वो लाइट जिनकी वेव्स एकदम एक जैसे फेज में होती हैं, वेव एग्जैक्टली इन फेज, वो होता है कोहेरेंट लाइट। अब हम आप लोगों को मेन टॉपिक जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना था, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को हम पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस जानेंगे क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो पहले इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस मतलब होता क्या है, इसकी मीनिंग होती क्या है। तो इंटरफेरेंस मतलब वर्ड से हमको पता चलना चाहिए, इंटरफेयर। जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं, कोई बीच में आके इंटरफेयर कर दे, बोल दे, वो क्या होता है? इंटरफेरेंस। तो इसकी डिफिनेशन हम जानेंगे होता क्या है। व्हेन टू आर मोर वेव ट्रेन्स ऑफ लाइट ऑफ ए सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन। डिफिनेशन से ही हमको पता चलना चाहिए, बहुत सिंपल डिफिनेशन है। व्हेन टू आर मोर वेव, जब दो या दो से अधिक वेव
ट्रेन्स ऑफ लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो, ट्रेवलिंग इन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन, और वह आपस में मिलती हों। तो जिस जगह वो आपस में मिलती हैं, सेम डायरेक्शन, सुपर इम्पोज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपर इम्पोजिशन इज द जनरल डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। जब दो या दो से अधिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी और आपस में मिलती हो, तो जिस जगह वो आपस में मिलती है वहां की इंटेंसिटी, उसी इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता वेव के अलग अलग इंटेंसिटी के योग से डिफरेंट होती है। सुपर इम्पोजिशन की जगह पर इंटेंसिटी का ये वितरण इंटरफेरेंस कहलाता है। टू आर मोर वेव, सीधा सा समझ सकते हैं, जब दो वेव हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उनकी इंटेंसिटी अलग अलग इंटेंसिटी के योग से डिफरेंट होती है, वही क्या होता है, इंटरफेरेंस। सिंपल डिफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, द मोडिफिकेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द रीजन ऑफ सुपर इम्पोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। द मोडिफिकेशन in the distribution of intensity of light in the region of superimposition is called interference. इंटरफेरेंस हम क्या कहते हैं, जब दो वेव आपस में मिलती हैं, इंटरफेयर करती हैं, वो क्या होता है, इंटरफेरेंस। सुपर इम्पोज करती हैं, सुपर इम्पोजिशन मतलब आपस में मिल जाती हैं, टकरा जाती हैं, वो क्या होता है, इंटरफेरेंस। अब हम जानेंगे इंटरफेरेंस के टाइप्स। इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है। When the wave superimpose in such a way that their maxima and minima correspond with each other, the resultant intensity is greater than the sum of intensities due to separate wave. This phenomena is called constructive interference. अब हम समझेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है। जब दो वेव इस तरह से सुपर इम्पोज करें कि उनकी मिनिमा और मैक्सिमा आपस में टकराएं, तो उसके आपस में मिलने से जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, जो हमको लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी, वो अलग अलग वेव की इंटेंसिटी के योग से ज्यादा होगी। यह क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम एक बार फिर समझेंगे। व्हेन द वेव सुपर इम्पोज इन सच अ वे दैट देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा करस्पॉन्ड विथ ईच अदर, जब सुपर इम्पोज करें दो वेव इस तरह से कि मिनिमा और मैक्सिमा, जैसे ये मिनिमा हम समझ लेते हैं और ये मैक्सिमा, ये दोनों आपस में टकरा जाएं, दोनों आपस में मिल जाएं, तो जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग वेव की इंटेंसिटी के योग से ज्यादा होगी। जो इसकी इंटेंसिटी होगी लाइट की, वो अलग अलग इंटेंसिटी के ज्यादा होगी, तो वो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह उसका जस्ट अपोजिट हम समझेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, when the wave superimpose in such a way that the maxima of one correspond with minima of other, the resultant intensity lesser than the sum of separate intensity. This phenomena is called destructive interference. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, जब वेव इस प्रकार मिलती हो कि एक वेव की मैक्सिमा और दूसरे वेव की मिनिमा, जस्ट इसका अपोजिट, एक वेव की मैक्सिमा दूसरे वेव की मिनिमा से टकराएं, तो उनके आपस में मिलने से जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग वेव की इंटेंसिटी के योग से कम होगी। इसमें ज्यादा होती थी अलग अलग इंटेंसिटी, जो ये लाइट इंटेंसिटी है उससे ज्यादा इसमें कंस्ट्रक्टिव में होती थी। डिस्ट्रक्टिव में जो इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग वेव की इंटेंसिटी के योग से कम होगी। या कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो था जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा थी, या कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक बार फिर से बताएंगे, जब वेव इस प्रकार मिले कि एक वेव की मैक्सिमा दूसरे वेव की मिनिमा से टकराए, तो उनके आपस में मिलने से जो लाइट वेव की इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग वेव की इंटेंसिटी के योग से कम होगी, वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थैंक यू।